राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोकों का श्रवण कर रहे थे। कल तक हमने 9 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। आइए आज 10वें और 11वें श्लोक का श्रवण करते हैं। लेकिन उससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि श्लोक कहने में हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर दें और अपने चरणों की सेवा में हमें लगाए रखें। जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 10 का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। ब्रह्मण या ध्याये कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श्य रहता है। यहाँ पर ब्रह्माणी का अर्थ कृष्ण भावना अमृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वम होत ब्रह्म तस्माद् एदम ब्रह्म नाम रूप मनम च जायते तथा भगवद गीता में भी से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे केवल उन्हीं की हैं। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, वे ही उस वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावना अमृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कल्मश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवद गीता में कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावना अमृत विहीन पुरुष शरीर और इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह तो कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश कितने आसान शब्दों में भगवान हर एक बात को समझा रहे हैं। आई होप आपको भी समझ में आ रही होगी कि कैसे आपको भगवान को प्रसन्न करना है। हर एक श्लोक में वो यही सब बता रहे हैं। जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 11 का श्रवण करते हैं। श्री हरिवंश कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आगे अर्जुन से, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसका तात्पर्य, जब कोई कृष्ण भावना अमृत में
कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रस अमृत सिंधु में इसका वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में ही व्यस्त क्यों न रहे, उसमें अहंकार नहीं रहता है, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि यह शरीर उसका नहीं है, ना ही वह इस शरीर का है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। देखिए, मनुष्य का शरीर भी साथ नहीं जाता और कहते हैं कि अग्नि भी भगवान का ही एक रूप है, क्योंकि अग्नि देव हैं। और जब किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उस शरीर को जलाया जाता है, यानी वो भी भगवान श्री कृष्ण को ही अर्पित हो गया। पैदा होने से लेकर मरने तक सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। ये शरीर तक, आत्मा तक, आपकी हर संपत्ति उनकी है। क्योंकि देखिए, जब जाते हैं ना तब कुछ लेकर जाते हैं, जब आते हैं तब ना कुछ लेकर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति ही हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ जाती है, हमें निकुंज में प्रवेश मिलता है। इसलिए ऐसी भक्ति कीजिए कि उसके बाद भगवान के सखा बनकर आप भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहें, उन्हीं की सेवा करते रहें और उन्हीं को हरदम पूजते रहें, उन्हीं के प्रकाश में अपने आप को डुबो दें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे के श्लोकों का वर्णन हम कल करेंगे। श्लोक कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे।